हम लोग इस जगत में आते हैं जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए, किंतु हम लोग इस जगत के प्रति आसक्त हो जाते हैं और उस जीवन धन को भूल जाते हैं। इसलिए हम सभी को चाहिए कि इस देह को प्राप्त होने के बाद में इस जगत में तो रहें, पर इस जगत को अपने भीतर न रखें। इस जगत में रहते हुए भगवान ने आदेश किया है, इसलिए हम इन सब धर्मों को निभा रहे हैं। ठीक है, भगवान ने प्रदान किए हैं तो लौकिक धर्मों में हम लोग चल रहे हैं, किंतु उनके प्रति आसक्ति की आवश्यकता नहीं है। एक भक्त का क्या दायित्व है पता है? सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान ने गीता में कहा ना, बोले जो भक्त को चाहिए, साधक को चाहिए कि वो सुख और दुख में सम अवस्था में रहे, लाभ और पराजय दोनों के अंदर वो सम अवस्था में रहे, और केवल और केवल मात्र वो पीछे लिखा है ना, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसे इस महामंत्र का नित्य प्रति उच्चारण करता रहे, तब फिर इस देह को प्राप्त करके उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन किंतु थोड़ी भी आसक्ति इस देह के प्रति भी होगी। अरे मैं कई बार कहता हूँ, मेरी कथाओं में मैं कई बार कहता हूँ, बोले अरे तुम लोग कहते हो कि हम भगवान के भक्त हैं, हम भी कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं, हम सभी ये बात कहते हैं, किंतु मकान जब पुराना हो जाता है, 100 साल का मकान हो गया तो हमारा मन करता है, बोले अब इसको कुछ तोड़ करके नया बना ले रहे हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? बोले मकान तोड़ करके नई नींव से आरंभ करते हैं और फिर 100 साल की नींव और हो जाएगी, यही तो कहते हैं। जब इस मकान को सब लोग बनाना चाहते हैं तो इस मकान को कोई छोड़ना क्यों नहीं चाहता? कभी हमारे मन में ये भाव क्यों नहीं आता कि इस मकान को अब छोड़ देवें, ये देह जर्जर हो गई है? कभी किसी ने भगवान के आगे ऐसी प्रार्थना की? एक साधक को चाहिए कि भगवान के आगे ऐसी प्रार्थना करे कि प्रभु अब कृपा करो, अब अनुग्रह करो, अब कृपा करो, अब ऐसी कोई कृपा करो कि इस देह को हम त्याग देवें, इस देह को हमसे छुटवा दो प्रभु, कोई नई देह प्रदान करो जिससे आपका भजन कर पाए। अब बूढ़े हो गए, अब जर्जर हो गए, अब भजन भी नहीं हो पाता, किंतु हम लोग आसक्त हैं सबके प्रति। इस जगत में आसक्ति किसी के प्रति भी हो सकती है, इस पुष्प के प्रति भी हो सकती है, माल्य के प्रति भी हो सकती है। भरत जी महाराज की हिरण के निमित्त आसक्ति हो गई और परिणाम स्वरूप हिरण बन गए। आसक्ति किसी में भी हो सकती है, उस आसक्ति को त्यागिए। इन कथाओं के माध्यम से, इन कथाओं का आश्रय लेकर के प्यारों, उस ममता की ग्रंथि को काटिए। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। ये कथा कैसी है? बोले हृदय की हर प्रकार की गांठ को खोल देती है और हर प्रकार के संशय को दूर करती है। तो फिर इस परमात्मा के सामने जाकर के कभी ऐसा क्यों नहीं कहते कि भगवान अब इस देह को छुड़वा दे, अब हमारी कोई आसक्ति नहीं है, अब भजन करने में समस्या आ रही है, इस देह से आप कोई नया देह प्रदान करो। जो राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, परमात्मा जिसमें तेरी रजा है ना, हम उसी में राजी है, कोई भी देह प्रदान कर दे। किंतु भजन में कहीं अवरुद्ध नहीं होना चाहते, भजन में कोई कांटा बन जाए ऐसा हम नहीं चाहते। ये देह अब कांटा बन गई भजन के अंदर, इस देह को छुटवा दो, कोई नई देह प्रदान कर दो। कभी कभी ऐसी प्रार्थना भी भगवान के सामने किया करो जिससे जीवन का उत्कर्ष हो, आसक्ति कम हो। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे।